नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है परिवार। देखिए, हम हमेशा से परिवार में रहते आए हैं और इसे परिवार को यदि परिभाषित करने की बात आती है तो हम इसे व्यवस्थित ढंग से परिभाषित नहीं कर पाते। परिवार मानव समाज के संगठन की एक प्राथमिक इकाई के रूप में माना जाता है। अगर कोई भारतीय सामाजिक संगठन, संरचना, व्यवस्था, कार्य आदि को समझना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह परिवार को समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझे। जब तक वो परिवार को सही ढंग से नहीं समझ पाएगा तब तक वो भारतीय सामाजिक संरचना, संगठन, व्यवस्था को नहीं समझ पाएगा। भारत के जो आखेटक समाज, जो चारागाही समाज, जो पहाड़ों पर निवास करने वाले आदिम समाज के लोग, ग्रामीण समाज के लोग, सामाजिक संरचना, इन सब की मूलभूत इकाई के रूप में हम लोग परिवार को मानते हैं। इसी से मिलकर अन्य छोटी छोटी उपसंरचनाओं जैसे बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, उपजाति, जनजाति, ग्रामीण समाज, इन सब का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि हम परिवार किसे कहें। परिवार अंग्रेजी की फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के फैमिलिया से मिलकर बना है, जहाँ पर फैमिलिया का तात्पर्य होता है माता पिता और उनकी संतान जो साथ साथ या अलग अलग रहते हों। यानी माता पिता और उनकी संतानें जो एक स्थान पर अलग अलग रहती हो, इसमें पति पत्नी, संतान, माता पिता, चाचा, मौसी, भुआ तथा चचेरे, मेरे फूफेरे, भाई बहन आदि अनेकों जो संबंधी हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार की परिभाषाएं। मैकाइवर पेज अपनी कृति सोसाइटी में कहते हैं कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करता है। ऑकबर्न और निम्फोफ ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, बच्चों सहित तथा बच्चों रहित एक पति पत्नी के, एक पुरुष या स्त्री के अकेले बच्चे सहित थोड़े बहुत स्थायी संघ को परिवार कहा जाता है। श्यामचरण दुबे कहते हैं, परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त होती है और उनमें से कम दो विपरीत यौन वाले व्यक्तियों के यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति होती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। किंग्सले डेविस का अपनी कृति ह्यूमन सोसाइटी में कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति सहोदरता के संबंध रखते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। मर्डॉक का मानना है, परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के वयस्क शामिल हैं, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन वयस्क विपरीत लिंगियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है, जैसा कि लूसी मेयर अपनी कृति सामाजिक नरविज्ञान की भूमिका में कहते हैं। परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो परिवार की सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं। सामान्य विशेषताएं जो प्रत्येक परिवार में देखने को मिलती है, विशिष्ट विशेषताएं जो हर प्रकार के परिवार में अलग अलग रूप में हो सकती है। सामान्य विशेषताओं में प्रथम है यौन संबंध, यानी परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष
परस्पर व्यवस्थित ढंग से यौन संबंध स्थापित करते हैं तथा संतान की प्राप्ति करते हैं। यौन संबंध का तात्पर्य कि वो विवाह रूपी संस्था में बंधेंगे और उसके पश्चात ही यौन परक उत्पादकता के माध्यम से संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें विवाह का स्वरूप देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता है विवाह का स्वरूप। परिवार विवाह के स्वरूप पर आधारित होता है। विवाह में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो इस प्रकार के बनने वाले परिवार को एक विवाही परिवार कहा जाता है। इसके साथ साथ बहुविवाही, बहुपत्नी, बहुपति, समूह विवाही परिवार भी पाए जाते हैं। इन विवाहों के आधार पर स्त्री पुरुष दोनों निश्चित व्यवस्थित यौन संबंध स्थापित करते हैं। आर्थिक व्यवस्था का संचालन प्रत्येक परिवार अपने संतान के लिए, संतान के लालन पालन के लिए जो अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, इनकी प्रमुख जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है। परिवार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन उसके द्वारा किया जाता है। आय व्यय की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी मुखिया ही रखता है और इस प्रकार परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। एक विशेषता है सामान्य आवास है। परिवार के संपूर्ण सदस्य एक निश्चित सामान्य आवास में निवास करते हैं। इसी आवास में बच्चों का पालन पोषण भी किया जाता है। एक विशेषता है नामावली व्यवस्था। परिवार की अपनी एक नामावली व्यवस्था होती है जिसमें वंश नाम पिता से पुत्र को तथा उसके पुत्र को हस्तांतरित किया जाता है। इसी प्रकार माता से पुत्री को तथा उसकी दिशा में चलता रहता है। ये संबंध पितृवंशीय, मातृवंशीय कहलाते हैं। दूसरी है परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। परिवार की विशिष्ट विशेषताओं में सीमित आकार। परिवार सामाजिक संरचना की छोटी इकाई है। यह सर्वकालिक है। प्रत्येक समाज में, चाहे वह ग्रामीण हो या नगरीय, महानगरीय समाज, परिवार के सदस्यों के लिए सामान्य के लिए परिवार छोटा या बड़ा हो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका एक निश्चित आकार होता है जहाँ परिवार के सदस्य अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति इस परिवार में रहकर करते हैं। सार्वभौमिकता। परिवार एक सार्वभौमिक व्यवस्था है। जहाँ भी मानव का अस्तित्व है वहाँ परिवार है। विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जहाँ मानव है वहाँ पर निश्चित रूप से परिवार है और वह किसी न किसी रूप में अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। एक है सामाजिक संरचना में प्रमुख स्थान। परिवार सामाजिक संरचना में प्रमुख स्थान रखता है। समाज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सरल हो या जटिल हो, ग्रामीण हो या नगरीय हो और जनजातीय समाज हो या सभ्य समाज हो, प्रत्येक समाज में यह इस सामाजिक संरचना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक परिवार है, उसमें भी उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भावात्मक आधार। परिवार के सदस्य भावात्मक रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। उन सदस्यों में प्रेम, सहयोग, संतानोत्पत्ति, पितृमातृ सेवा आदि भावना पाई जाती है, जो सदस्यों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुरक्षा भी करती है। यदि ये भावात्मक आधार नहीं हो तो परिवार का संगठन समाज में बना नहीं रह सकता। यह आधार ही है जो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ में बांधे रखता है और जोड़े रखता है। तभी एक परिवार का अगर कोई सदस्य बाहर जाता है तो परिवार के सभी सदस्य दुखी हो जाते हैं और वही सदस्य कुछ वर्षों पश्चात वापस आता तो परिवार के सभी सदस्य उस व्यक्ति की अगुवाई करते हैं और खुशी के मारे झूम उठते हैं। सामाजिक नियंत्रण। परिवार सामाजिक निषेधों, प्रतिमानों तथा वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित रहता है। परिवार में विवाह को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित एवं परिभाषित किया गया है। विभिन्न समाज विवाह को भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित करते हैं, परंतु परिवार सामाजिक संस्थाओं की तुलना में विशेष रूप से सामाजिक प्रतिमानों, नियम, कानून द्वारा निर्देशित तथा संचालित किया जाता है और परिवार का अपना एक निश्चित नियम होता है। यह नियम संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। समाजीकरण का प्रमुख केंद्र। परिवार बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रमुख केंद्र है, जहाँ बच्चा जन्म से मृत्यु पर्यंत तक संपूर्ण विद्याएं सीखता है। बच्चा परिवार से ही समाज में रहने, व्यवहार करने का ढंग सीखता है।
बच्चे का परिवार जिस तरह का होता है, बच्चे में गुण भी उसी परिवार के अनुरूप आते हैं। अर्थात परिवार व्यक्ति को समाजीकरण के माध्यम से एक सामाजिक प्राणी बनाता है।